इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक चीज़ बताइए, आप किस पोजीशन में हैं? आप एक बॉस हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं या फिर आप किसी ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तभी देखिएगा, तभी आपको कुछ नॉलेज होगा। हाँ, अगर आप एम्प्लॉयी भी हैं तो भी आपको देखना चाहिए एचआर का जो आपको आपका क्या-क्या राइट है और क्या-क्या एक बेस्ट एचआर का क्या एग्जाम्पल होता है, एक उसका डिफरेंस आपको पता चलेगा और क्या-क्या परिस्थितियाँ अभी चेंज हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि अभी बहुत बड़ी मायने करती हैं एक एम्प्लॉयी के लिए और क्यों एक एम्प्लॉयी आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाता है। अगर आप उसे वो सब चीज़ें अगर देते हो, भले ही आपके पास रिसोर्स नहीं है, बट अगर वो सैटिस्फाई है, हैप्पी है, वो बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप उस नॉलेज के लिए अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको एक क्वेश्चन में बेसिक सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए और जिन्हें नहीं पता है वो सोचिए आपको क्या हो सकता है। थोड़ा-सा आप लॉजिक लगाओ, आपको इसी क्वेश्चन में आंसर छिपी हुई है। अगर आपको पता चलता है तो ठीक है, आप कमेंट करके बताओ और अगर पता नहीं चलता है तो मैं बताऊँगा, मैं आपको थोड़ी समय देता हूँ। आपको ज़्यादा नहीं, 1 से 2 वर्ड में आप कमेंट कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। जो भी करेक्ट आंसर देगा मैं उसको लाइक करूँगा उसके कमेंट को। तो आपको बताना है ये। और अगर आपको नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं उन्हें आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, ह्यूमन जो होता है ये हमारा रिसोर्स नहीं होता है, ये हम कभी भी इसे रिसोर्स अगर मानकर चले तो हम इसे कभी भी इसमें हम न्याय नहीं कर पाएँगे। हम जो हमारी एम्प्लॉयी है वो हमसे सैटिस्फाई नहीं होंगे, वो खुश नहीं रहेंगे। तो इसे हमको एक कैपिटल मानकर चलना होता है। ये जो है हमारा एक कैपिटल है, ये रिसोर्स नहीं है। तो ये कैपिटल है और कहा भी जाता है विदाउट एम्प्लॉय अ कंपनी इज़ ओनली एन आइडिया। सो कंपनी सिर्फ एक आइडिया रह जाएगी भाई, अगर उसमें काम करने वाले लोगों को आप रिसोर्स समझोगे। कंपनी बनेगी तभी ब्रांड बनेगी, कंपनी तभी ये आइडिया तभी पूरे दुनिया पे छाएगा जब आप अपने जो आपका एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को आप एक एसेट समझो, उस एम्प्लॉय को आप एक कैपिटल समझो। तो उसे कैपिटल समझना है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि अभी कुछ सालों पहले क्या था ह्यूमन रिसोर्स और अभी क्या क्या ऐसा आया जो कि अभी ह्यूमन रिसोर्स चेंज हो गई है। अभी आप जो भी फील्ड में हो आपको वो चेंजेस आपको देखने मिलेगा। अभी वो ऐसा नहीं है कि आपने बस एक रिक्रूट कर दिया, आपने कुछ मैन पावर लेकर आ गया, बस आपका काम खत्म। नहीं, अभी ये नहीं रहा। अभी जो चेंजेस हुआ है, अभी वो चेंजेस क्या है? अभी चेंजेस ये है, ये एक पिक्चर आप देखो और इसमें से आप मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या चेंजेस दिख रहा है। ये ओल्ड पिक्चर है, आई थिंक अगर हम इसे गेस करें तो आई थिंक 10 इयर्स होगा, मुश्किल से 10 इयर्स ओल्ड पिक्चर होगा, उससे भी कम आई थिंक। और ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन, आप शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, अभी आपको हर जगह आपको दिखेगा। अभी आपके पास कुछ ऐसे ही नज़ारा रहता है। तो अभी बोलो आपको क्या फ़र्क दिख रहा है ये पिक्चर 1 में और ये पिक्चर 2 में? आप जल्दी बताओ। बहुत ही बेसिक सा ये है, क्वेश्चन है। तो देख पा रहे होंगे अभी बहुत सारे ये जो कस्टमर है इनके पास में सिर्फ कपड़े देखकर ही इसे इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कैसा लगेगा दिखने में। अभी इसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, डिपेंड करता है टेलर के ऊपर। अगर वो अच्छा अगर वो सिलाई करता है तो वेल एंड गुड, अगर कुछ ज़रा सा भी अगर कुछ इधर उधर होता है तो वो बहुत ही बुरा हो जाएगा, सारा पैसा वेस्ट। तो पहले कस्टमर के सामने ये ऑप्शन था और अभी कस्टमर के सामने अभी ये ऑप्शन है। ये चेंज हुआ है, अभी ये सब चेंज हुआ है। इसमें क्या है, एचआर का भी अभी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अभी एचआर के सामने भी कस्टमर के लिए बहुत सारा चीज़ अभी मायने रखना पड़ता है, छोटी-छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है और उन सभी चीज़ों पे बहुत ही सीरियस रह के काम करना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है, तभी आपसे सभी खुश रहते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अभी आप देखोगे आप जहाँ रहते हो आस-पास की गलियों में और जहाँ भी शहर में आप देखोगे 5-10 साल पहले
पहले आप शायद छोटे हो गए या फिर आप अगर देखे हो कि जो सब पहले ग्रॉसरी थी, छोटी छोटी ग्रॉसरी शॉप थी या फिर जूस की शॉप थी, वो सब अभी आपको चेंज हो गया होगा। अभी आपको वो सब चेंज होकर आपको अभी मोबाइल अभी मिलेगा वहाँ पे, या फिर मोबाइल कवर आपको मिलता होगा, या फिर सिम कार्ड। अभी आपको सिम कार्ड भी अभी कम हो गई, अभी तो ऑनलाइन डिलीवरी हो गई है। तो अभी देखो वक्त कितना चेंज हो रहा है। अभी आप माई जियो में या फिर कोई भी कंपनी में, मैं किसी का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, बट आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से आप अपने सिम कार्ड को अपने घर पे ये कर सकते हो, होम डिलीवरी कर सकते हो। तो अभी ऐसी ऑप्शन आ गई हैं अभी लोगों के पास में, ठीक है। अभी ऐसा चेंज हो रहा है। अभी सुपर मार्केट में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं डी मार्ट का। डी मार्ट एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। हम देख सकते हैं डी मार्ट, अगर आप जाते हो या फिर गए हो तो आपको पता होगा डी मार्ट में आप बहुत सारे चीज़ें आप देख पाते होगे। उसका भी एक स्ट्रैटेजी है, वो जो मेंटेन करता है कैसे वो इतना चीप में दे पाता है अदर सुपर मार्केट से, और अदर सुपर मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो डी मार्ट का भी जैसे एग्जांपल भी है। तो ये सब एग्जांपल से हम साफ देख पा रहे हैं कि अभी जो है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में चेंज हो रहा है। बट ये कुछ भी नहीं है जो चेंजेस हो रहा है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चेंजेस क्या क्या हो रहा है अभी। टेक्नोलॉजी जो है सबसे बड़ी एक चेंजेस है। टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे बीच में सबसे बड़ी चेंज लेकर आई है। अभी ये एक ह्यूमन रिसोर्स की जो काम होती है ना, ये एक एचआर की जो काम होती है, इसे बहुत ही इजी कर देता है। इसे एक इजी बना देता है एचआर के लिए। तो बहुत ही इजी हो गया है अभी एचआर को अपने काम को अभी जो भी मॉनिटर करना हो गया, जो भी बहुत सारी काम रहता है एचआर का, अभी सब टूल वाइज हो गया। और अगर आपका नॉलेज नहीं है टूल में और इसमें, तो अभी आपको बहुत ही सरवाइव करना पड़ेगा। आप फिट नहीं हो, ये सभी अभी मायने रखे जाते हैं। तो आपको पूरा अपडेट रहना पड़ेगा। और क्या है, और है अभी ग्लोबलाइजेशन। अभी ग्लोबलाइजेशन हो गई है दुनिया, अभी एक दूसरे से कनेक्ट है। अभी आपका कल्चर इंडिया का अलग है, दूसरी कंट्री का अलग है। इंडिया में तो आप एक कंट्री के अंदर कितने कंट्री मिलेगा आपको, हमारे इंडिया में ही आपको 30 से 35 कंट्री मिल जाएगी। स्टेट वाइज में कल्चर डिफरेंट है, आपको कल्चरली डिफरेंट लोग मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब साफ है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका टारगेट रहता है वो कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है या सर्विस दे रहा है तो वो पूरा ग्लोबल हो, जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। और जब आप ग्लोबल पहुंचते हो तो कंपटीशन बढ़ जाती है। कंपटीशन बढ़ने से आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ता है। प्रोडक्टिव होने से आपको और ज़्यादा चीप में देने ही पड़ते हैं, चीज़ों को चीप में देना पड़ता है। आपका कस्टमर बढ़ता है, आपका एरिया बढ़ता है, आपका रेंज बढ़ता है। पर उसके साथ साथ कस्टमर के पास एक रिव्यू का ऑप्शन भी आता है। कस्टमर रिव्यू देंगे आपको। अगर आपका सर्विस या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उस रिव्यू के आधार पे ही आपसे लोग जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे। तो अभी ये सब चीज़ें अभी ग्लोबलाइजेशन में आ रही है, चेंज हो रही है। अभी हम मॉनिटरिंग, अभी एचआर का सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है मॉनिटरिंग करते रहना है, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहना। अगर आप इनसे अवेयर नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो एम्प्लॉय की हर एक मूवमेंट को, वो कब बाहर जाता है कब अंदर जाता है, कितने मिनट तक उसने ब्रेक लिया, एक दिन में अगर उसने 10 बार अगर उसने ब्रेक लिया और एक ब्रेक अगर उसका 20 मिनट का था तो 20 इंटू 10 कितना हो गया, तो वो कितना लिया, वो 200 मिनट का ब्रेक ले लिया 8 आवर्स में। ये सभी काउंट होती है। अगर आपको पता नहीं है, बहुत सारी अगर आपकी कंपनी में नहीं होती है तो ठीक है, बट बहुत सारी कंपनियां इसे भी फॉलो करती है, तो इसे मॉनिटर किया जाता है। अभी नेक्स्ट है हमारा एज बहुत ही बड़ा मैटर करता है। अगर आपके कंपनी में डिफरेंट टाइप्स के एज हैं और आपका कंपनी बहुत बड़ा है, आप एचआर हो या फिर आपका जो भी छोटा है बड़ा है, आपके पास हर एज के लोग होंगे। आपके पास 18 का भी 18 ईयर्स के भी लोग होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होगी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे। बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके कंपनी में 35 ईयर्स के हैं, कुछ लोग होंगे जो आपके कंपनी में 45
ईयर्स के हैं तो ये डिफरेंट एज वैरायटी के लोग होंगे। कभी भी आपको कोई भी पॉलिसी लेकर आना है, कोई भी टेक्निकल कुछ भी अगर आप इनके लिए लेकर आते हैं, चाहे कुछ ट्रेनिंग ही हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट के जरिए ही कुछ हो, या फिर जो सभी के लिए अगर आप सेम करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसके लिए भी फिट हो और ये इसके लिए भी फिट हो। ठीक है, ये दोनों के बीच में कुछ चेंजेस रहते हैं, इनके मेंटेलिटी कुछ अलग रहेंगे, इनके मेंटेलिटी कुछ अलग रहेंगे। एक 1980 में जन्मा बच्चा एक 2022 का बच्चे से बराबरी नहीं कर सकता। 1980 में टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं था, 2002 में जो बच्चे हो रहे हैं वो उतना एडवांस है। अभी हम लोग जो जिस एज में हैं, आप सोच कर देखो आने वाले टाइम पे आपको लगता होगा आप ही बहुत एडवांस हो और बहुत ही आपके पास नॉलेज है, बट ऐसा नहीं है। अभी 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में अभी जो है दुनिया बदल रही है। आने वाले टाइम पे 2060 में अगर कोई बच्चा जन्मा है तो वो और ज़्यादा एडवांस होगा, वो और बचपन से ही वो जो अपने चारों तरफ जो सब चीज़ देखेंगे और वो जिसे कैच करते रहेगा वो हमसे ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी हर चीज़ अभी टेक्निकली अभी अवेलेबल है, तो अभी जो एज आपको मायने रखना होगा, एज आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा, जिसमें कि ये भी कंफर्टेबल फील करे और ये भी कंफर्टेबल फील करे, दोनों के लिए कंफर्टेबल हो और इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ना हो, एक जो खाई होती है वो ना हो, जिससे कि ये सभी एक दूसरे को अपना समझे। ये जब अगर आता है एक कंपनी में तो आप एक सक्सेसफुल एचआर हो। नहीं तो अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, अगर ये दूरी है तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है एक कंपनी के ग्रोथ में भी। आपको एम्प्लॉय को हैप्पी रखना है, खुश रखना भी, उस पर भी हम आएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है। अभी प्रेजेंट में बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर फोकस कर रही है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है गोल जो है प्रोडक्टिविटी। कंपनियां क्या है, प्रोडक्टिविटी पे अभी पूरी नज़र रखती है। प्रोडक्टिविटी पे किसका प्रोडक्शन पे कैसा उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उन परफॉर्मेंस को अभी टैग किया जाता है, उन परफॉर्मेंस पे नज़र रखा जाता है, उसके हिसाब से उसे फिर ग्रोथ मिलता है फ्यूचर में। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी पे आपको सक्सेस मिलता है। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है। अगर आप एचआर हो तो आपको पता होगा कि आप कैसे मॉनिटर कर रहे हो, आपके ऊपर कौन है एचआर का। अगर आप एचआर में भी अलग अलग रोल होती है, अगर आप ऑन बोर्डिंग में हो, अगर आपका फील्ड अलग अलग डिफरेंट एचआर एक समुद्र जैसा है, ओशियन जैसा है। अगर आप एचआर में बहुत सारे आपको काम बटे रहते हैं, जैसा पोजीशन रहता है उस हिसाब से आपको पोजीशन दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे। तो ये अभी हमारे परफॉर्मेंस को देखा जाता है। उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि कंपनियां जो है सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देती है। सोशल मीडिया आप नहीं चला सकते कंपनी में, आप 8 घंटे के लिए हमारे अंडर हो, उसी के लिए तो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं। तो आप सोशल मीडिया और भी अदर जो वेबसाइट है जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, मेंटली डिस्टर्ब होते हो, वो सभी जो ये है वो सभी ब्लॉक कर दी जाती है। वो सभी लिंक आप ओपन भी करके देखे होंगे तो वो नहीं ओपन होगी। तो ये सब जो है आपको एचआर की तरफ से आपको करना होता है। और अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड लेबर या स्किल्ड एम्प्लॉय जो भी आप कहो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने किसी को हायर कर लिया 2015 में, अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अपडेट आ रही है, तो क्या करते हैं कंपनियां, अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने जो अपनी वेबसाइट में, जो अपने पोर्टल पे कोर्स भी करवा रही है, वो अपने कोर्स करवाती है, अपडेट रखती है, अपने एम्प्लॉय को अपडेट रखती है प्रेजेंट सिचुएशन से, जिससे कि वो प्रोडक्टिव रहे, जिससे कि वो एक क्रिएटिविटी के साथ वो सोच सके। तो ये अभी क्या है, ये अभी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। और दूसरे नंबर आपका जो समय है वो समय आपको लगाती है कुछ नए नए कोर्सेस में, कुछ नए नए जो अपडेट आती है उन सभी चीज़ों में आपको वो लगाती है, जिससे कि आप अपडेट रहे और कंपनी के लिए आप हमेशा प्रोडक्टिव रहे और स्किल्ड रहे। तो ये कंपनियां हमेशा सोचती है, ये मैनेजमेंट की तरफ से हमेशा ध्यान रखा जाता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि उसी के लिए आपको वो हायर किया है।
अभी क्या है, इंगेजमेंट। अब जो हम टॉपिक पे आए हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट जो है अभी एचआर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। अगर आप इंगेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ में फ्रेंडली नहीं हो, अपने एम्प्लॉय को आप उसे अपनापन अगर नहीं होता है, तो वो आपकी कंपनी को छोड़कर चला जाएगा। वो चला जाएगा, वो सोचेगा कि मुझे कुछ इससे अब पोजीशन चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ क्यों रुकूं। अगर आप उसे अच्छे बिहेव कर रहे हो, उसे अपनापन लग रहा है, आप भले ही उसे सैलरी कम दोगे पर वो पोजीशन में रहेगा, वो उस पे खुश रहेगा। ठीक है, तो आपको ये जो है सब ग्रोथ और जो प्रमोशन होता है उससे भी बड़ी चीज़ होती है हैप्पीनेस। अगर आपके एम्प्लॉय हैप्पी है तो वेल एंड गुड, आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, वो प्रोडक्टिव रहेगा। हैप्पीनेस के साथ ही प्रोडक्टिविटी आती है। अगर वो हैप्पी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आपको इंगेजमेंट करना पड़ेगा, आपको इंगेजमेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इंगेजमेंट आपको रहना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा। हर तरह के एम्प्लॉय से आपको कनेक्शन रखना पड़ेगा, जिससे कि वो सभी अच्छे से अपनी काम करे, प्रोडक्टिव रहे और उन पे नज़र रखे उनसे। तो ये भी अभी वर्क लाइफ और अभी वर्क प्लस लाइफ, ये जो है अभी आज के जीवन में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। अभी एक इंसान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि वर्क को भी अभी मैनेज करना और लाइफ को भी मैनेज करना, क्योंकि लाइफ में आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी ये है, वो अभी वर्क में। पर हाँ, और एक चीज़ है, आप लाइफ को छोड़कर आप पूरी तरह से वर्क को भी फोकस नहीं कर सकते। दोनों इम्पॉर्टेंट है। आप एक पे फोकस करोगे तो दूसरा नीचे चला जाएगा, दूसरे पे फोकस करोगे तो एक नीचे आ जाएगा। दोनों को इक्वली आपको लेकर चलना पड़ता है, तभी आप हैप्पी रहते हो लाइफ में। और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट आपको बनाए रखना है। अगर आप कंपनी में हो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है, आपको बना कर रखना है, क्योंकि compared to disengaged employees who might have a hard time even cracking a smile is very very important। का आपको कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उसके साथ एक स्माइल के साथ एक बिहेव करना है, एक अच्छा बिहेव करना है जो कि आपको कनेक्ट रखे। ये एक आपको स्ट्रॉन्ग टीम बना कर देगा। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है तो आप जो है आराम से प्रमोशन लोगे। आप अगर सुपरवाइजर हो, अगर आप सुपरवाइजर हो ना तो आप टीम लीडर बनोगे। अगर आप टीम लीडर हो ना तो आप मैनेजर बनोगे। ठीक है, अगर आप मैनेजर हो तो और ऊपर जाओगे, मैनेजर से भी ऊपर होगा। ठीक है, आप उससे भी ज़्यादा आप जाओगे। तो ये बहुत मैटर करता है। आपकी एम्प्लॉय खुश रहनी चाहिए, इंगेज रखो, इंगेज रखो, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर रखो, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। सभी आपसे हैप्पी हैं, खुश हैं, आप वेल एंड गुड, एक दिन आप एक अच्छे पोजीशन पे ग्रोथ करोगे, जाओगे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इंगेजमेंट, जो कि अभी जो इतना आसान नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट। ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये इसे आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ आप सीख पाओगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को इंगेज करना, उनको खुश रखना, स्माइल से बात करना, हैप्पी रखना, आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे, आप उनको हेल्प करो। तो इंगेजमेंट। और सेकंड नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर। Culture is very important because we know that India is a diversified country। ओके ना, बहुत अलग अलग तरह के कल्चर मिलेंगे आपको इंडिया में। हमारे इंडिया नहीं, अभी तो मैं ग्लोबल ग्लोबल आपको बताया, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, ग्लोबल सिटीजनशिप जो एक हो रहा है, उस पर क्या है, आपको पूरी हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट देना, हर एक कल्चर वाला अपने आप को समझे, क्योंकि कल्चर डिफाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो एम्प्लॉय को बताती है कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जो हैप्पीनेस होता है ये कल्चर पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका एम्प्लॉय हैप्पी है और कल्चरली आप उसको सेटिस्फाई रखते हो तो उससे प्रोडक्टिविटी पे भी असर आता है। ठीक है, ये भी प्रोडक्टिविटी पे असर करता है। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है,
नो इशू, कल्चरली आप उनको हैप्पी रखो, ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आपको कल्चरली उसको हैप्पी रखना है, जिससे कि वो समझे कि वो भी एक मेंबर है, वो भी इससे बिखरा हुआ नहीं है, ठीक है। सो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कलर, कास्ट, रंग और अलग अलग क्षेत्र के डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं। तो इन सभी लोगों को हम एक करके कंपनी में सभी अपने अपनापन लगे, जिससे कि कंपनी ग्रोथ करे और अच्छा प्रोडक्टिविटी हो हमारा, ठीक है। तो ये कल्चरल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे आप फोकस रहो। और सेकंड जो है एंगेजमेंट, ये दो चीज़ें जो है ये एक एचआर के लिए बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो एचआर है, एचआर का जो फील्ड है बहुत ही ईजी है। नो, नॉट एट ऑल, बहुत ही डिफिकल्ट है एचआर का पोस्ट। अगर आप एक सक्सेसफुल एचआर बनना चाहते हो और अगर आप सेटिस्फाई हो जो भी पोजीशन में हो, तो आपको पता होगा, आप अंदर से समझ सकते होगे आपको क्या प्रेशर होगा। बट सक्सेसफुल एचआर जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ऑटोमेटिक आप इंजॉय करने लगोगे जब आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आप मैनेज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को आप इंगेज करते हो अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हो और वो हैप्पी रहता है, आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सो अभी हम इन सभी चीज़ों पे बात किए, पर अभी जो फ्यूचर है, अभी जो एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स का, और जो अभी ह्यूमन कैपिटल के बारे में, उन पे हम अभी फ्यूचर को अगर हम देखें तो उनका जो फ्यूचर है अभी अभी हम खुद अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ही हम देख पा रहे हैं। अभी भैया जूम से अभी इंटरव्यू हो रहा है, जूम से कंट्रोल किया जा रहा है, स्लैक से अभी कंट्रोल किया जा रहा है। आने वाले समय में ये ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो अगर आप एचआर फील्ड में हैं तो आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है कि हमेशा अपडेट रहना है। जो भी चीज़ें नई नई आ रही हैं उनसे अपडेट रहो, उनसे अपडेट रहो। आपकी कंपनी अगर प्रोवाइड करती है कुछ नई नई सर्टिफिकेट, आप उसमें हमेशा आप उसके लिए ईगर रहो, उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है कि यस आई हैव टू लर्न, आई वांट टू लर्न, ठीक है। आप उसके लिए रेडी रहो हमेशा। और आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया भी एक वाइटल रोल प्ले करने वाला है। सोशल मीडिया ही अभी आपके जो भी ड्रीम देख रहे हैं आपकी कंपनी में आने के लिए, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आपकी कंपनी में आने के बारे में सोचेंगे। सोशल मीडिया अभी भले ही अभी उतना वाइटल रोल प्ले नहीं कर रहा है, कंपनियां ब्लॉक कर दे रही है या फिर कंपनी अलाउ नहीं कर रही है, बट बहुत सारी सोशल मीडिया जो है वहाँ से ही आपकी कंपनी को सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही ट्रैफिकिंग रहता है। तो आपको ऑटोमेटिकली अगर आपको बेस्ट कैंडिडेट चाहिए तो आपको उधर से मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास आईआईटी से डायरेक्ट आ रहा है तो नो इशू, आईआईटी आईएम से अगर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो आप उधर से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि सभी वेस्ट ही है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग भी है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी है, ठीक है। आपको क्रिएटिविटी भी मिलती है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया में आपको मिलेगा आपके कंपनी की रिव्यू, लोग आपके कंपनी की रिव्यू देखेंगे, आपके कंपनी का पर्पस देखेंगे, आपके कंपनी का क्या पर्पस है, आपके कंपनी का वैल्यू क्या है, आपके कंपनी का मिशन क्या है फ्यूचर का। तो ये सब देखने के बाद में फिर जो एक्स जो एम्प्लॉय है, जो पास्ट में जो एम्प्लॉय काम करके गए हैं, उनका क्या कमेंट है, उनका क्या रिव्यू है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन सभी एक्सपीरियंस को देखने के बाद में आपकी कंपनी में आएंगे। अगर आप इन सभी चीज़ों में आपकी अच्छी रेटिंग है, अच्छी आपकी पहुंच है, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर आपसे ज़्यादा लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, इसका मतलब है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट आप लेंगे। अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट अगर आपको चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपको इंटरव्यू के लिए आना चाहिए। उसमें से आप अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको एक अच्छा प्रोडक्टिव और एक अपडेट पर्सन मिलेगा, क्रिएटिव पर्सन मिलेगा, जो कि आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है ये इसे ऊपर लेकर जाएगा। तो ये आज हम डिस्कशन किए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। प्रेजेंट सिचुएशन में हम एचआर की जो पोजीशन देख रहे हैं, इससे हम समझ पा रहे हैं कि आज एचआर कितना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े, जिससे कि मैं भी लेकर आता रहूँ कुछ नई नई वीडियो, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत सारी चीज़ों पे मुझे रिसर्च करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को मैं कलेक्ट करता हूँ आपके लिए, उसके बाद मैं लेकर आता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आपसे, बस यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक पैसा आपको इन्वेस्ट करना नहीं होता है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। आप मेरे वीडियो से अपडेट रहेंगे, इन फ्यूचर कोई ये वीडियो आती है आप सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे सपोर्ट करो। बस इतने ही आपसे मैं चाहता हूँ। और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, वो अगर उसका आंसर आपको पता है तो आप उसका आंसर कमेंट में बोलो। और क्या क्या चीज़ें अगर मुझसे कुछ छूट गई है तो कमेंट में आप प्लीज़ बताना ना भूले, ठीक है। और जुड़े रहें मेरे साथ। और जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट करें, मैं कमेंट को रिप्लाई करूँगा पक्का। तो और मुझे पूछे, जो भी सवाल है मुझसे पूछे, या फिर कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे पूछे। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। और बस ध्यान रखिए अपना, खुश रहें और जो भी कर रहे हैं आप उसमें खुश रहें हमेशा। स्टार्ट योर डे विथ अ स्माइल एंड ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।